खेसारी लाल यादव मंच से झूठ बोलते हैं कि मेरा एक गाना है जिस पे 30 मिलियन व्यूज एक दिन में चला गया था, और ऐसा तो कोई हिंदी में भी गाना नहीं बना जिस पर एक दिन में 30 मिलियन व्यूज गया हो। और अब जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो जमकर खेसारी का मजाक बन रहा है। वीडियो कोई ज्यादा पुराना नहीं है और इसकी असली सच्चाई जो खोद कर निकाली गई है, आपको देखकर हंसी आएगी कि कोई इंसान अपनी इतनी ज्यादा झूठी तारीफ कैसे कर सकता है। जब पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी छुपेगा नहीं, सब कुछ बाहर आ जाएगा, तब भी इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना ये खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। आप वीडियो देखिए। एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक फिल्म में 20 मिलियन आए तक हिंदी गाने में ऐड लगाना पड़ा होगा, तब जाके 30 मिलियन गया होगा। लेकिन भतीजा के नाम से जिंदा बदन के कंपनी से फिल्म में 30 मिलियन गया। लेकिन एक सेकंड बता दें कि ये वीडियो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये स्टेज शो याद नहीं आ रहा है, संभवतः 2022 लास्ट या 2023 के आसपास का है ये स्टेज शो। और इसमें खेसारी लाल यादव एकदम मंच से गरजते हुए कहते हैं कि हम सारे रिकॉर्ड होल्डर जो होता है वो हम ही हैं। वो अखिलेश कश्यप की बात इसमें कर रहे होते हैं। इस मंच में, इस स्टेज शो में अखिलेश कश्यप वहाँ पे मौजूद थे और उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराते हुए, उनकी तारीफ करते हुए वो बता रहे थे ये एक ऐसे लेखक है कि जिनका गाना मैंने जब गाया था तो एकदम रिकॉर्ड बन गया था। वो गाने का नाम उन्होंने क्या बताया है, आपने सुना भी, कि भतीजवा की मौसी, जो उनका एक होली का गाना आया था। कहते हैं कि एक दिन में रिलीज हुआ और उसी दिन 30 मिलियन व्यूज पार कर गया था। ये अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लोगों के लिए ये अपने आप में लकीर, रिकॉर्ड जो कहिए, लेवल सेट करना वो है। और उसी को बताते हुए वो गरजते हैं कि 30 मिलियन व्यूज ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है, हिंदी वाले भी ऐड लगाते हैं लेकिन हम तो ऐसे ही ला देते हैं। और वो उस समय जब ये स्टेज शो में कह रहे थे तो इंसान के पास कोई उतना प्रूफ तो होगा नहीं, मतलब तुरंत कहाँ से कोई याद रखता है, इंसान भूल जाता है पिछली चीजें। लेकिन सोशल मीडिया का समय है, देर हो सकता है अंधेर नहीं। जो मीमर्स हैं, जो रील बनाने वाले हैं, वो खोद खोद कर चीजें लाते हैं। और जो वीडियो आपने देखा, उन्हीं के जो फेवरेट यूट्यूबर थे उस समय, अब भले वो पवन सिंह या खेसारी दोनों के बीच में आ गए हैं जब से विशाल सिंह से केस हुआ है और खेसारी ने हाथ खींच लिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। लेकिन पहले तो वो एकदम प्रो खेसारी थे, हमेशा खेसारी की तारीफ, मतलब कुछ भी कहे खेसारी के बारे में ही अच्छा, खोद कर कहीं से भी अच्छा ही लाना। वो यूट्यूबर दिखा रहा है और इसमें साफ साफ दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, कि 3 दिन में मात्र 19 मिलियन व्यूज है। 3 दिन बीत चुका है, चौथे दिन ये वीडियो का 3 डेज अगो लिखा हुआ है, मतलब रिलीज हुआ है वो दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, और तब चौथे दिन ये देखा गया, तब 3 डेज अगो दिख रहा है। चौथे दिन तक मात्र 19 मिलियन व्यूज है। हालांकि ये अपने आप में काफी बड़ा वो है कि 4 दिन में 19 मिलियन किसी गाने पे व्यूज है, ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मंच से झूठ बोलने लगना कि एक दिन में 30 मिलियन व्यूज हम मेरे गाने पे चला गया था, ये सोचने वाली चीज है। और सही बात है, ये हिंदी में भी मतलब बहुत कम ही होता है और पहले दिन तो इतना व्यूज नहीं जाता। ये भी एक टेक्निकल चीज है कि गाना आता है, अगर उसका हिंदी वाले तो जमकर प्रचार करते हैं, माहौल बना रहता है कि फलाने तारीख को ये गाना आ रहा है, उसके लिए कितना प्रमोशन, कितना टीजर, पोस्टर, ये सब आया होता है, तब भी इतना व्यूज नहीं जाता है। भले अगले दिन, उसके अगले दिन व्यूज का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है। गिन चुन के कुछ गाने हैं जिसपे अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, तो वो कब, जब उसका पहला पार्ट कोई बहुत बड़ा हिट रहा हो। जैसे पवन सिंह का एक गाना याद आता है, पुदीना। जब पुदीना 1 इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर था, तो जो पुदीना 2 आया था तो पहले दिन ही 10-12 मिलियन जो व्यूज था वो बटोर ले गया था, क्योंकि सबको इंतजार था कि पुदीना 2 कैसा होगा कैसा होगा, और बहुत दिन से माहौल बनाया जा रहा है। लॉलीपॉप 2 की बात होती है, वो आ जाए तो चला जाएगा आराम से 15-20 मिलियन, 10 मिलियन से तो ऊपर चला ही जाएगा। या पवन सिंह के बर्थडे पे गाने आते थे तो उसके इंतजार में लोग रहते हैं, तो वो 10 मिलियन पार कर जाता है। लेकिन 30 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, और इसको खेसारी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गरजते हुए माइक में भरे मंच से जब कह रहे थे कि भाई 30 मिलियन व्यूज किसी के बस की बात है क्या। और वो सीधा सीधा कहते हैं कि भोजपुरी तो मतलब है ही नहीं लेवल में तुलना के लिए, 30 मिलियन में तो ये गिनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है भोजपुरी में, सीधे पहुंच जाते हैं हिंदी वाले में। कि बॉलीवुड वालों पे भी इतना व्यूज नहीं आता है, वो ऐड लगाते हैं, स्पॉन्सर करवाते हैं वीडियो को, तब जाके 30 मिलियन पहुंचते होंगे, और पहुंचे भी नहीं है। और हम तो अकेले ऐसे ही पहुंच गए। और असलियत उसका क्या था कि 4 दिन, चौथे दिन भी मात्र 19 मिलियन व्यूज दिख रहा है, और एकदम सरासर मतलब झूठ साबित हुआ है ये गाना। हालांकि खेसारी का कोई इतना बड़ा गाना तो नहीं है जो एक दिन में 15 मिलियन व्यूज बटोर लिया हो। शायद ही कोई गाना याद आता है, जैसे तबला, ये सब गाने जब आए थे सारेगामा हम भोजपुरी से, इस पे ऐड लगता था, क्योंकि सारेगामा हम भोजपुरी का ये है कि वो हर गाने पे ऐड लगाता है। वो पवन का भी गाना हो, खेसारी का भी गाना हो, कल्लू का भी गाना है, सब पे ऐड लगाता है। तो उन्हीं गानों पे 10 मिलियन के आसपास व्यूज दिखता था। शायद ही हमको याद तो नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा कोई गाना दिखता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो फलाने गाने ने अच्छा खासा मतलब एकदम से एक रिकॉर्ड तोड़ व्यूज बटोरा था पहले ही दिन। और ये अक्सर होता ही नहीं है कि पहले दिन बहुत ज्यादा व्यूज आ जाए।
गिने चुने गानों को छोड़कर, क्योंकि ये है कि धीरे धीरे जैसे ही गाना बजना शुरू हो जाता है, प्रचार हो जाता है कि यार ये तो भयानक बहुत अच्छा गाना है, लोग शेयर करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा सुनेंगे तो और सजेशन में दिखाना शुरू होता है, फेसबुक के सब जो भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं उनके वॉल पे दिखना शुरू होता है, तब जो व्यूज का रेशियो हो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। बाकी आप इसको क्या कुछ कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।